बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिट हब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम गिट हब को यूज़ करते हुए अपनी फ़ाइल्स के वर्जन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपनी लोकल फ़ाइल्स को मैनेज करना है गिट हब के ज़रिए कि हम उसके वर्जन्स को कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमने अपने लैपटॉप जो मशीन होगी उसमें गिट को इंस्टॉल करना है और उसके लिए ये लिंक अवेलेबल है git-scm.com और डाउनलोड इस लिंक पे आप जाएंगे तो हम जो है तो गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये पेज भी दिखा दूंगा कि कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है। सेकंड, उसके बाद हमने अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन होना है, साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले उसको साइन अप करेंगे और उसके बाद आप साइन इन होंगे। उसके बाद हम कोई रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे अपने गिटहब अकाउंट में जो एक एम्प्टी रिपॉजिटरी होगी। और उसके बाद जो हमारी लोकल लैपटॉप के ऊपर लोकल मशीन के ऊपर जो फाइल्स या फोल्डर्स होंगे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने गिटहब अकाउंट में। ठीक है। और जैसे ही हम अपनी लोकल फ़ाइल को फिर चेंज करेंगे देखेंगे कि हमारे गिटहब अकाउंट में वो चेंज अपडेट होता है या नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द वर्जन कंट्रोल। और हम क्यों वर्जन कंट्रोल करते हैं कि अगर हम टीम्स में काम करें तो हर एक बंदा जो अपडेटेड फाइल हो उसके ऊपर काम करे। ठीक है। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा कि पुश लोकल फाइल्स टू गिटहब, कि हमने अपने सिंक्रोनाइज करना है कि जो हमारी लोकल फाइल्स होंगी वो हमारे गिटहब अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये जो है तो ये जो स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप जो पेज है जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। तो ये git-scm.com ये बेसिकली एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये डाउनलोड 2.29 फॉर विंडोज़। तो आप जैसे यहाँ पे ये डाउनलोड 2.29.2 विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आपने देखें कि डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ये डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास जो है एक सेटअप फाइल आ जाएगी जैसे ये यहाँ पे जी। ये हमारे पास गिट जो हमने डाउनलोड किया था हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। तो हम इसे जो है तो यस कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा सेटअप का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये लाइसेंस का आपके पास आएगा कि सेटअप का आपने इसे नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये आपसे डायरेक्टरी पूछेगा कि आपने इंस्टॉल कहाँ पे करना है, सी ड्राइव में करते हैं तो हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इसको अगर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर दूंगा, अदरवाइज़ रहने दूंगा। तो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक करके और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद ये जो है तो फोल्डर का नाम होगा गिट। ठीक है। अगर आप कोई और रीनेम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि अगर टेक्स्ट एडिटर आप कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये विम एडिटर यहाँ पे रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सबलाइम टेक्स्ट मैं कहता हूँ, आप उसे यूज़ कर लें। या विम को रहने देना चाहते हैं तो विम को बेशक यूज़ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये आपसे मेन ब्रांच का पूछता है कि मेन ब्रांच कौन सी रखनी है। एक बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर होती है और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई मेन ब्रांच रखना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं, लेकिन आप बाद में भी इसे अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होता। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद आपके पास ये तीन ऑप्शंस आते हैं कि आपने इस गिट को इंस्टॉल करने सिर्फ गिट बैश को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सिर्फ आप गिट कमांड्स को रन कर सकते हैं। इसी तरह किसी थर्ड पार्टी को अगर आपने यूज़ करना है तो उसको आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है कि यूज़ गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि गिट को जो है तो गिट जो हमारे पास बैश है जो कमांड लाइन इंटरफेस आए तो उसके अंदर हम यूनिक्स की भी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। तो मैंने ये थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट किए और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। उसके बाद ये जो डायरेक्टरी का आपसे पूछा जा रहा है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ये सारी आपने चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब ये गिट क्रीडेंशियल मैनेजर कोड जो है ये बेसिकली जब भी हमने अपनी फ़ाइल्स को लोकल रिपॉजिटरी से फ़ाइल्स को पुश करना है ये उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने रहने देने और नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देने।
और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। और ये इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। और विद इन कपल ऑफ मिनट्स जो है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये जो गिट बैश होगा ये हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। अभी हम इसको देखेंगे कि ये कितना कैसे जो है तो लॉन्च होते हैं। हम वेट करते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है तो ये गिट जो बैश होगा ये लॉन्च हो जाएगा। तो गिट बेसिकली गिट हब जो है और ये जो गिट है ये वर्जन्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम अपनी फाइल्स के वर्जन्स को मैनेज कर सकें। और नॉर्मली जब हम टीम्स में काम करते हैं तो उसके लिए जो है तो गिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आजकल मोस्टली सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये इसकी शॉर्टकट बन गई, और यहाँ पे ये कंप्लीटिंग द गिट सेटअप विज़िट आ गया। तो ये यहाँ पे मैं इसको लॉन्च के ऊपर भी चेक मार कर देता हूँ और ये फिनिश करता हूँ। और जैसे ये मैं इसको फिनिश करूँगा तो एक तो ये इनका पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड ये जो एक कमांड इंटरफेस आता है ये बेसिकली अब गिट का इंटरफेस है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है MING-W4 ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, आप अगर डायरेक्टरी को चेंज करना चाहें तो CD लिख के /C करेंगे तो ये हम C ड्राइव में आ जाएंगे। आपने जिस भी ड्राइव में मूव करना होगा आप सिंपल CD / अगर मैं ये D करता हूँ तो हम D ड्राइव में आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपके फोल्डर पड़े होंगे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि आपने गिट को इंस्टॉल कैसे करने। अब हम फर्दर देखेंगे कि हमने इस गिट को इंटीग्रेट कैसे करना है अपने गिट हब के साथ। है